श्री कृष्ण मंदिर जगत गुरु जय बजरंगबली की श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं उपस्थित हूँ श्री हनुमत धाम तीर्थ स्थल विकास नगर पर। अति सुंदर रमणीय स्थल है और मंगलवार को यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है, साथ हनुमान चालीसा का पाठ होता है एकादश। आप आए और इसको संवारें, अपने जीवन को संवारें। और आज हम श्री हनुमान जी की महिमा का वर्णन करते हैं अपने चैनल पर। तो आज हम शुरुआत से ही करेंगे साहब, इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे। राहुल भाई, श्री गुरुचरण सरोज निजमन मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। इसका भावार्थ आप जानते हैं, विधान संबंध भावार्थ बहुत लंबा है, वो हम फिर किसी समय आपको बताएंगे। आज हम अगली कड़ी पर आएंगे जो हमारे स्टूडेंट्स को और नई पीढ़ी को समझना बहुत जरूरी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर साधारण भावार्थ बताता हूँ पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको। हनुमान जी महाराज ज्ञान और गुणों के सागर हैं। सागर मतलब ऐसा मतलब लेना कि समुद्र हैं, जिन्होंने सागर को मथ लिया, सागर को भी मथ लिया। सागर की चूंकि कोई था नहीं होती, तो हनुमान जी के विषय में ऐसा कहा गया है कि उनको समस्त ज्ञान गुण के सागर हैं। और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी कारण से उन्होंने न केवल इस भौतिक जगत के तीनों लोकों को उजागर कर दिया। भौतिक जगत में 3 लोक हैं, आप जानते हैं साहब, आकाश पाताल धरती। और आंतरिक लोक में 3 हमारे आयाम होते हैं साहब, जागृति, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था। तीनों ही स्थानों पर हनुमान जी ने अपने ज्ञान और गुणों से इन तीनों जगहों को, बाह्य जगत को भी और आंतरिक जगत को भी, इस ऊंचाई पर पहुंचाया जिस ऊंचाई पर उनके बाद न कोई पहुंचा सका और न कोई पहुंचा सकता है। और दूसरी बात जो स्टूडेंट्स को उनसे सीखनी चाहिए, देखिए एकमात्र इस भौतिक जगत में हनुमान जी जैसा आपको पावन पवित्र चरित्र नहीं मिलेगा, जो देखता श्री राम की ओर है, करता श्री राम के लिए है और जिसको राम के अतिरिक्त कोई काम नहीं, ऐसा निष्काम सेवक। और दूसरी बात, बड़े एक तरह से सीधी सीधी भाषा में अगर कहना चाहिए, बड़े मनचले, बड़े भावुक, बड़े आराम से शांतिपूर्ण ढंग से गदा उन्होंने अपने हाथ में ले रखा है ना। किसी भी राक्षस की वो माया को बर्दाश्त नहीं कर पाते, न उनके सामने टिक पाती है। और जो कार्य है, आप अगर उनके कार्य भी देखें ना, एक भी कार्य बता दीजिए आप इस दुनिया में अन्य किसी का जो उसने अपने लिए ना किया हो, मात्र हनुमान जी के। हनुमान जी का ऐसा एक भी कार्य नहीं जो उन्होंने अपने स्वयं के लिए किया। इसलिए मुझे साहब हनुमान जी अत्यंत प्रिय है, मैं उनसे बड़ा प्रेम करता हूँ। और चैनल के माध्यम से बताऊं, कभी कभी तो साहब मैं उनसे दादा और पोते के बीच जो एक प्यार भरा संघर्ष होता है वो भी कर लेता हूं साहब। हनुमान जी से मैं अपनी बातें मनवाने के लिए लड़ भी लेता हूं भैया, मैं लड़ लेता हूं। आप में क्षमता नहीं है, बाद में फिर उनके चरण पकड़ लेता हूँ। हनुमान जी आप मेरे दादा के समान हो भैया। वो भी कहते हैं ले भाई पकड़, तू ही पकड़ सारा ज्ञान और गुण। आपने कहा तो मैं अपनी अगली पीढ़ी से कहना चाहूँगा, जो वो है ना, जो समझती नहीं। मैंने अपने छोटे भाई के बेटे को समझाया, मैंने कहा जैसे ही आप हनुमान जी से ये कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, उससे पहले आपने उनसे कहा बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ क्लेश विकार। तो वो जैसे ही आप उनसे कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या देव मोहि, वो तुरंत पकड़ाते हैं। ठीक है, हनुमान जी की विशेषता है, पवन के पुत्र हैं, श्वास आपकी चल रही है। जैसे ही आप उनसे कहेंगे आपको कैच करना आना चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए एफर्ट। वो एफर्ट अगर आप में है तो आपके पास बल बुद्धि विद्या तीनों एक साथ आएंगे। अदरवाइज वो आपके क्लेश और विकार मिटा देंगे, आप बल बुद्धि और विद्या कैच नहीं कर पाएंगे। बस ये मैं यंगस्टर स्टूडेंट्स को और उनको बताना चाहता हूँ कि आप हनुमान जी से जो कुछ सीख सकते हैं, वो सबसे पहली लाइन जहाँ से हनुमान चालीसा का आरंभ होता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, यहाँ पर लाकर हम समाप्त करेंगे उनकी महिमा को। और उससे पहले का जो दोहा है बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ क्लेश विकार, तो मैं फिर से यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ क्लेश विकार। और वो एकदम पकड़ाते हैं और मैं कैच करता हूँ। बस आप में और मुझ में थोड़ा सा शायद ये अंतर हो सकता है, अदरवाइज सब पर कृपा बनी रहे साहब। और आप देखते रहिए श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल और जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और विधान संबंध भावार्थ समझिए। हम आपको पूरी हनुमान चालीसा का भावार्थ समझाने का प्रयास करेंगे यथाशीघ्र अपने चैनल के माध्यम से।